इससे पहले लेक्चर में हमने एक गज़ल का वज़न किया है फ़ऊलन के बहर मुतकारिब में, फ़ऊलन के वज़न पे। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ हरूफ जो है वो मैंने गिराए हैं। तो अगर आपको वो ये समझ नहीं आई तो यहाँ पे मैं तफसील के साथ इस चीज़ को बयान करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन से हरूफ जो हैं वो शायर की सवाबदीद पे होता है, वो नहीं गिरा सकता है। इस लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। अगले लेक्चर में जो है उसमें मैं वो अल्फाज आपको बताऊँगा जिन्हें एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ तरह से शायर अपनी शायरी में किस तरह बहर के मुताबिक, वज़न के मुताबिक बांधते हैं। तो हमारा टॉपिक है शेर में वज़न का ख्याल कैसे रखा जाए। कि आपने बहर मुतकारिब अभी तक आपने पढ़ी है, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। बहर मुतकारिब को लेके अगर आप चल रहे हैं, उसमें अपने मशकी है, लिखने की कर रहे हैं, तो कौन से अल्फाज ऐसे हैं। ये 2 गज़लें जो मैंने बताई हैं, एक अल्लामा इकबाल की और इफ्तिखार अहमद खटक की, तो उनको शायर ने कौन से सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और कौन से अल्फाज वहाँ पे हज़फ कर दिए हैं। सबसे पहले याद रखें, चीज़ आती है नंबर 1 पे असल हर्फ। असल हर्फ वो होता है जिसमें आपने जो लफ्ज़ लिखा गया है उसका वज़न उसी तरह होगा जो मकतूब होंगे, लिखी हुई है। मसलन मैं पहला लफ्ज़ लिखता हूँ दिल, इसका वज़न हमेशा 2 पे आएगा। ये असल हर्फ है, इसका वज़न कहीं भी जो है दाएं बाएं नहीं होगा। इसी तरह किस्म लफ्ज़ है, इसका वज़न 1-2 पे चला जाएगा, किस्म। ठीक हो गया। खुदा है, यानी वो अल्फाज जो लिखे जा रहे हों और उनका वज़न भी उसी के मुताबिक होगा। मेज़ आ गया, उसका वज़न कहीं भी किसी हर्फ को भी गिरता नहीं है। यहाँ पे आ जाते इख्तियारी हरूफ, जिसे हम कहते हैं शायर का सवाबदीदी इख्तियार होता है। भाई ये 7 हरूफ हैं, ठीक हो गया। 6 हरूफ हैं जो शायर का इख्तियार है कि वो उन हरूफ को गिराए या उन्हें लेके चले। सही हो गया। नंबर 1 पे अलिफ। बाज़ अल्फाज हैं जैसे तमाशा, इस लफ्ज़ का वज़न फ़ऊलन पे है। ठीक हो गया। तो अब शायर के पास ये आखिरी अलफ जो है ये गिराने का इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार है। उसके पास बहर के मुताबिक, वज़न के मुताबिक उसे वज़न चाहिए भाई 1, 2 और 1 का। आखिर पे अलफ जो है उसने क्या कर दिया, गिरा दिया। फ़ऊलन से वो इसको वज़न को फ़ऊल पे ले आया है। ठीक हो गया। फ़ऊलन से फ़ऊल पे, नून को आखिर पे उसने हज़फ कर दिया है। ये भी याद रखें, अलिफ हमेशा आखिर पे शायर के सवाबदीदी इख्तियार है, वो गिरा सकता है, हमेशा आखिर पे, लफ्ज़ के आखिर पे आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है वो। बाज़ जगह लफ्ज़ लिखा होता है को, बाज़ दफ़ा तू। ठीक हो गया। अब ये लफ्ज़ है काफ पे को पेश है, साकिन है। ये लफ्ज़ आ गया, आपका हर्फ आएगा हिजाए बुलंद हर्फ। ठीक हो गया, हिजाए बुलंद का है। अब शायर इसको हिजाए बुलंद रखता है या हिजाए कोता रखता है। हिजाए कोता का वज़न याद रखें हमेशा 1 पे आएगा। तो अब शायर इस को का वज़न है 2 पे। अब ये हिजाए बुलंद हो गया 2 पे जब इसका वज़न आया। तो शायर जो है इसको बहर के मुताबिक 1 पे भी रख सकता है। जब वो देखता है कि वज़न मुझे 1 चाहिए तो इसे वो क्या कर देता है, हिजाए कोता कर देता है। ठीक हो गया। दूसरा तू, इसका वज़न जो है 2 पे है। शायर ये भी हरकत है, तो या तू। ठीक हो गया। इस पे अब शायर इसने क्या किया है, इसे ले आया है हिजाए कोता को, हिजाए बुलंद को हिजाए कोता पे ले आया है। इसका वज़न उसने 1 कर दिया है। तो और या तू और तो को का वज़न जो है शायर हिजाए बुलंद रखे 2 पे या हिजाए कोता रखे 1 पे। उसके बाद आ जाती है ये का वज़न शायर के पास इख्तियार होता है, वो इसे गिरा देता है। जैसे मेरी, यहाँ पे इसका वज़न 2 पे है, शायर ने इसको
मेर कर दिया है, यानी दो एक पे ले आया, ये को शायर ने गिरा दिया है। ये का लफ्ज़ हर्फ जो आता है, जैसे आपको पहली गज़ल कही है, तेरे गीत गाती हवा चल रही है, तो उसमें तेरे ये को जो है ना शायर ने क्या कर दिया है, गिरा दिया है, तेरे लिख दिया है। ठीक हो गया। आखिर पे ये भी गिर सकती है और दरमियान में भी हर्फ के गिर सकती है। वो का लफ्ज़ भी आ गया। अच्छा 7 हर्फ है, माजरत 7 बताए थे, याद आ गया। एक और लफ्ज़ है ये। वो का वज़न वो क्या है, 2 पे है। अब वो के वज़न को वो हिजाए बुलंद यानी 2 पे रखे, या हिजाए कोता 1 पे रखे, आखिरी है को क्या कर दिया उसने, ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी ये का है, ये का सिर्फ उसने ये का एक वज़न किया है और है को जो है आखिर पे गिरा दिया है, तो यहाँ पे वो हिजाए कोता एक वज़न कर रहा है। हर्फ अतफ़ जैसे जानो दिल है, याद रखें अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज हैं उन 2 अल्फाजों की हमेशा तरकीब बनेगी, वो हरूफ अतफ़ यानी मरकब अतफ़ बनेगा। तो हरूफ अतफ़ जो है ये वाव है। अब जानो दिल का, इसका शायर के पास जानो दिल का वज़न यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जीम अलिफ 2 हिजाए बुलंद नून और वाव, जब तरकीब बनती है तो इस पिछले लफ्ज़ को खींचा जाता है आगे, तो ये वज़न भी शायर के पास 2 पे आता है और दिल का भी 2 पे आता है। सवाबदीदी इख्तियार क्या है, शायर ने जा को हिजाए बुलंद को 2 पे किया है, नून और वाव यहाँ पे 1 किया है और दिल को 2 कर दिया है, फ़ाइल उनके वज़न पे बांध दिया है। और तो यहाँ पे जो हरूफ अतफ़ हैं वो जो 2 अल्फाज को मिलाएंगे वहाँ पे भी शायर अपने सवाबदीदी इख्तियार हासिल कर सकता है। तो इन चीज़ों के बाद ये हरूफ आपने देखे। अगले लेक्चर में मैं आपको वो अल्फाज बताऊँगा जो अल्फाज आप मुख्तलिफ़ तरह से बांध सकते हैं, 1 2 भी बांध सकते हैं, 2 1 पे बांध सकते हैं, कौन से वो ऐसे हरूफ हैं। तो ये हरूफ जो हैं ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है, यूँ समझ जाएँ कि ये लेक्चर और इससे अगला ये अगले से भी ज़्यादा ये अहम है, क्योंकि ये औज़ान वज़न करते हुए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। क्योंकि बहुत जगह पे आप गज़लियात का वज़न करते हुए परेशान हो जाएंगे कि तो का वज़न हरकत और साकिन आएगा, हरकत को का वज़न हरकत और साकिन आएगा, तो यहाँ पे बहर में तो 1 है, तो इसका वज़न 2 पे आएगा या 1 पे आएगा, तो उसका वज़न जो है शायर का सवाबदीदी इख्तियार, सवाबदीदी कहते हैं मर्ज़ी का इख्तियार है। ठीक हो गया। तो वो शायर के पास इस चीज़ का इख्तियार होगा।